नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हम डिजिटल तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम आज ही जानने वाले हैं। एंड जैसा कि हमें पता है कि आज दुनिया बदल रही है, बिजनेसेस के स्टाइल भी बदल रहे हैं। आज से शायद 5 साल पहले भी आप इमेजिन नहीं करते होंगे, या 10 साल पहले आप इमेजिन नहीं करते होंगे कि ऐसी सर्विसेज आ जाएंगी इंडिया के अंदर जिसमें आपको अपने घर से बाहर नहीं जाना होगा, और जो ग्रोसरी आप चाहते हैं, जो फूड आइटम आप चाहते हैं, जो भी आपको चाहिए वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, वो भी उसी प्राइसिंग के ऊपर जो मार्केट की प्राइसिंग है। या फिर आपको कैब सर्विसेज आप देख रहे हैं, हर तरीके की चीजें आज बदल रही हैं, तो बिजनेस का स्टाइल बदल रहा है। और ऑब्वियसली इसकी वजह से बहुत सारा बिजनेस बढ़ा भी है, क्योंकि शायद किसी एरिया में आप एक किसी पर्टिकुलर शहर में रहते हैं, तो आपको एक्सपैंड करना दूसरे शहर में बहुत मुश्किल होता था। लेकिन लेकिन क्योंकि डिजिटलाइजेशन होने की वजह से हुआ क्या है, अभी ये एक्सपेंशन, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में अपने बिजनेस को लेकर जाना इतना मुश्किल नहीं रहा है। एंड आज चीजें आसान हो गई हैं। ओके। एंड पहले मिलके काम होता था, आज के टाइम पे फोन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, जूम कॉल्स के ऊपर काम होता है। जैसे अगर हम अभी देखें तो आप सभी अपने अपने घर में हैं, और हम यहाँ पर ऑनलाइन जूम के थ्रू ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं। आप ट्रेन कर रहे हैं खुद को। ओके। आज के सेशन में उन लोगों को ज्यादा हेल्पफुल होने वाला, ये जिनको डिजिटल का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उन लोगों को सेशन इस तरीके से हेल्प करेगा कि वो भी बेसिक चीजें जानना स्टार्ट कर दे डिजिटल बिजनेस के बारे में। ओके। सो डिजिटल नेटवर्किंग होती क्या है? अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अगर बात करें तो इसका एक नेचर है कि माउथ पब्लिसिटी पे काम करता है, और ये हमें सबको पता है कि डिजिटल नेटवर्किंग बिजनेस माउथ पब्लिसिटी पे काम करता है। एंड माउथ पब्लिसिटी जो होती है ना, वो बेसिकली होती है जब हम कोशिश करते हैं कि हम किसी से 1 to 1 मिल रहे हैं, और उसके बाद में हम उसको प्रेजेंट करते हैं, फॉलो अप करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। डिजिटल नेटवर्किंग क्या है? आज के टाइम पे विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज के अंदर बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर्स हैं जो अपना पूरा का पूरा बिजनेस डिजिटल बना रहे हैं। और हाँ, नो डाउट ये इंडिया में भी स्टार्ट हुआ है, बट इतने बड़े लेवल पे अभी इंडिया में नहीं हो रहा है। और क्योंकि यूनिपे ऑलरेडी एक डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो हम एक ऐसे नेटवर्कर के रूप में खुद को स्थापित करेंगे जो ना सिर्फ अपनी एक ऑफलाइन प्रेजेंस भी रखता है, बल्कि ऑनलाइन भी उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। मोबाइल फोन हम सब लोगों के पास में है, इंटरनेट हम सब लोगों के पास में है। बस हमारे प्लान, हमारे प्रोडक्ट को, हमारी अपॉर्चुनिटी को लोगों तक इसके जरिए पहुंचाना है। ये डिजिटल बिजनेस करना, ऑनलाइन अपने बिजनेस को करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कई बार हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। हम सबके पास मोबाइल है, हमें कोई अलग से 20-25 हजार रुपए का डिवाइस लाने की जरूरत नहीं है, कि हमें कोई नई डिवाइस लानी पड़ेगी। हम सबके पास मोबाइल फोन, सबके फोन में इंटरनेट है, प्लान भी हमारे पास में है, प्रोडक्ट भी हमारे पास में है, अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पास बहुत जबरदस्त। इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, ये तरीका सीख लेना है। और शायद हमने आज से पहले जब कभी भी ऑफलाइन भी करना शुरू किया होगा, तब हमें वो तरीका भी नहीं आता था। धीरे धीरे हमने उसको सीखा, और आज में एक्सपर्ट हैं हम। व्हाट्सएप, जूम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन टूल्स को यूज करके हम कैसे ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब ऑब्वियसली जब आपकी रीच होती है, जब आप ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट होता है। एंड डिजिटल नेटवर्किंग में कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, टाइम आपका सेव होता है। जैसे हमने लास्ट टॉक शो में बात करी थी, हमारे जो वामसी कृष्णा सर थे, उन्होंने बताया था कि वो बहुत लोगों तक इजीली पहुंच जाते हैं जब वो यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। एंड घर से, अपने घर से आप इंडिया के किसी भी कोने में बिजनेस बना सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं आप इसको बहुत इजीली। आपकी कम्युनिकेशन ज्यादा तेज होती है, इफेक्टिव होती है, और डेली आप टच कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को। अब हमारे को डिजिटल नेटवर्किंग में उतरने के लिए क्या क्या बेसिक टूल्स की जरूरत है? सबसे पहला टूल है स्मार्टफोन। सबसे पहला टूल क्या है? स्मार्टफोन, जो हम सबके पास है। इंटरनेट कनेक्शन दूसरा टूल है। व्हाट्सएप हमारे पास होना चाहिए। जूम पे हम सब लोग अभी कनेक्टेड हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम आगे आएंगे, धीरे धीरे हम इस पर बात करेंगे। अब बेसिक बात करता हूं मैं आप लोगों के साथ में। सबसे पहली चीज ये है कि अगर हमें डिजिटल बिजनेस बनाना है, तो सबसे पहली चीज क्या है जिस पे हमारे को फोकस करना है? आप में से कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स में? अगर आप में से कोई बताना चाहे तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि सबसे पहली नीड क्या है अगर हम डिजिटल बिजनेस बनाना चाहते हैं। सबसे पहली क्या नीड है अगर आप डिजिटली बिजनेस को ले जाना चाहते हैं? कोई बताना चाहेगा? एनीवन?
अभी आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी मेरी और मैं भी विजिबल होऊंगा आपको। सबसे पहली नीड क्या है अगर आप डिजिटल अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हो तो? एंड्रॉइड मोबाइल। यस, एंड्रॉइड मोबाइल हमने बात कर ली, इंटरनेट हो गया, बेसिक एप्लीकेशंस हो गई। हमें कौन सा काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा? सबसे पहला काम हमें क्या करना है अगर हम डिजिटल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो? मेरा क्वेश्चन ये है, हमारी सबसे पहली बेसिक चीज क्या है जो हमें करना स्टार्ट करनी पड़ेगी? कोई भी बताना चाहे चैट बॉक्स में तो बता सकते सर हाँ जी। सबसे पहले एक ग्रुप बनाना होगा जिसमें जो लोगों को जोड़ना है, तो बनाना होगा जिसमें लोगों को जोड़ना होगा। ओके, ठीक है। उसके अलावा किसी के माइंड में कुछ आ रहा है? सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस हमें लानी होगी। ओके, सोशल प्लेटफॉर्म पे हम अपनी प्रेजेंस लानी होगी। ग्रेट। चलिए, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ और उससे आपको क्लैरिटी मिलना शुरू होगी। हो सकता है जो मैं बातें अगले 15-20 मिनट में आपके साथ करूंगा आपके लिए पहली बार आपने सुनी होगी, बट ये जरूरी है ये समझना। एंड ये चीजें क्या है? सबसे पहली चीज, अगर आप डिजिटली बिजनेस को बनाना चाहते हैं तो हमारे को चाहिए कि हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें। पर्सनल ब्रांडिंग सबसे पहला और सबसे एसेंशियल चीज है जो हमें करना स्टार्ट होगी। आप में से शायद कई लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है। एंड मैं आपको ये शेयर करता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक क्रिकेटर है जो क्रिकेट खेलता है एंड वो जब क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है तो ऑब्वियसली उसका मेन काम क्या है? क्रिकेट खेलना। बट जब वो क्रिकेट खेल रहा है उसकी वजह से उसे बहुत से लोग जान रहे हैं, उसे बहुत से लोग पहचान रहे हैं। अब जब उसे बहुत से लोग जान रहे हैं, बहुत से लोग पहचान रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है? उसकी एक फैन फॉलोइंग बनती है, या आप कह सकते हैं उसकी एक ऑडियंस बनती है जो उसे देखती है। और जो उसकी ऑडियंस बनती है जो उसे देख रही होती है, वो धीरे 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 जो वो चीजें रिकमेंड कर रहा होता है या जो ब्रांड जो बना रहा होता है, या वो जिस चीज के बारे में बात कर रहा होता है, लोग उसे सुनना और जानना पसंद करते हैं। कितने लोग मेरी बात से रिलेट करेंगे कि यस ऐसा होता है? चाहे कोई एक्टर है जो किसी मूवी में काम कर रहा है, किसी सीरियल में काम कर रहा है, जितने ज्यादा लोग उसको जानना स्टार्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली ब्रांड्स उस पर पहुंचते हैं और ब्रांड उसे कहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में बस बोल दो। ऐसा ही होता है। आज से कुछ साल पहले, लगभग 5 साल पहले, ये मौका सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास में था कि वो अपनी ऑडियंस बना पाए। आज से कुछ सालों पहले न्यूज चैनल अगर कोई होता था, न्यूज चैनल की एक ऑडियंस होती थी। ऐसा ही होता था। न्यूज़पेपर अगर कोई छपता था, न्यूज़पेपर अगर कोई बिकता था, उसकी एक ऑडियंस होती थी जो लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ते थे। क्रिकेट खेलता था तो उसको लोग जानना स्टार्ट करते थे और वो अच्छा क्रिकेटर होता था, उसको ज्यादा लोग फॉलो करते थे। एक एक्टर है मूवी बनाता था, जितने ज्यादा लोग वो मूवी को देखते थे, उसकी मूवी हिट होती थी तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करते थे? उसकी ऑडियंस बन जाते थे, उसकी अगली मूवी का इंतजार करते थे। ऐसे आज से कुछ सालों पहले रीच लेना, रीच जनरेट करना या ऑडियंस बनाना अपनी बहुत मुश्किल काम है। आप या तो पॉलिटिक्स में होने चाहिए, बट पॉलिटिक्स में जिनकी ऑडियंस बनती है यूजुअली आमतौर पे उनकी इतनी अच्छी ब्रांडिंग नहीं होती है, तो उनके वो कोई ब्रांड प्रमोशन या ऐसी चीजें नहीं करते हैं। या आप किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होने चाहिए, या यूजुअली बॉलीवुड इंडस्ट्री, मूवीज इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, इससे रिलेट करने वाला इंसान, टीवी पे जिसको हम देखते हैं या स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं, हमारी ऑडियंस बना पाते थे या वो हमें ऑडियंस बना लेते थे। अब जब से सोशल मीडिया आया है, आज के टाइम पे आप भी अपने फोन को इस्तेमाल करके अपनी एक ऑडियंस बनाना शुरू करते हैं। और वो ऑडियंस कैसे बनती है? जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। ओके, और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होती है वो भी हम बात करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग आपकी होना शुरू होती है जब कंटेंट क्रिएशन होता है। देखिए, मैं आपको 2 चीजें अब बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी डायरी में। हो सकता है पहली बारी में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट क्योंकि डिजिटल नेटवर्किंग एक बड़ा टॉपिक है तो हम इसकी एक सीरीज करने वाले हैं। आज हम थोड़ी बहुत बेसिक बातचीत करेंगे, अगले सेशन में हम थोड़ा और डिटेल में इसके अंदर उतरेंगे। तो आज अगर आपको कुछ समझ में भी ना आए ना तो भी बने रहना। अगर आज आपको कुछ ऐसा लगे कि यार इतना समझ में नहीं आया मेरे को जितना मुझे आना चाहिए, कोई बात नहीं, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी है। आपको आज बहुत बेसिक चीजें पता चलेंगी। अगले सेशन में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कंटेंट कैसे क्रिएट होता है, क्या क्या तरीके होते हैं उसके, फिर उससे लीड कैसे लाई जाती है, लीड्स कैसे जनरेट होती है, लीड्स लाके उस लीड्स को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्या होती है, वो सब हम आगे डिटेल में सीखेंगे। क्योंकि सारी चीजें हम एक ही साथ आज ही सीखने की कोशिश करेंगे ना, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहली चीज हम सीख रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? आपका जो भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे बीच में अंकित जी है, एग्जाम्पल के लिए अंकित जी। अगर मैं कहूँ
अंकित नाम से आप कितने लोग इस पूरी पृथ्वी पे जानते हैं? क्या कहेंगे? शायद 500 लोग जानते हैं, शायद 1000 लोग जानते हैं, शायद 2000 लोग जानते हैं, शायद 5000 लोग, हद मार के हमें 10,000 लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। यूजुअली हम अगर खुद की बात पर्सनली करें तो 10,000 लोग ऐसे होंगे जो मेरे को जानते होंगे मेरे नाम से। ऐसा होगा। मैं एक एग्जाम्पल, 10,000 लोग एक तरीके से मुझे पहचानते हैं, बट किस तरीके से पहचानते हैं? क्या वो ये मानते हैं कि ये इंसान एक बिजनेसमैन है या एक स्टूडेंट है या एक कुछ और है? उनकी मेरी नजरों में क्या वैल्यू है? ये होती है मेरी ब्रांडिंग। समझ में आया आपको? अब शाहरुख खान को इस पूरी इंडिया की कम्युनिटी में कितने लोग जानते हैं? 120 करोड़ हमारी अगर पॉपुलेशन है तो कितने लोग जानते होंगे शाहरुख खान को? उसके नाम से कि शाहरुख खान कौन है? एक एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर है तो एक्टर ही ना, करता तो एक्टिंग ही है ना, कोई ऐसा अलग से कोई ऐसा चमत्कार तो नहीं करता, वो एक्टिंग ही करता है। न्यूज चैनल अगर हम देखते हैं तो वह न्यूज एंकर कोई आता है तो उस न्यूज एंकर को बहुत लोग जानते हैं क्योंकि उसकी फेस वैल्यू बन गई है। फेस वैल्यू बनी कैसे? स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट। अब हमारे बीच में जितने लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किए हुए ना, उनमें से मुझे कोई दिख नहीं रहा, मेरे को सिर्फ एक इंसान दिख रहे हैं यहाँ पर अभी जो सबसे ऊपर है, अशोक सैनी जी। अशोक जी अगर मैं 100 मीटिंग करूंगा, मेरे को 100 मीटिंग में जब वो रेगुलर दिखेंगे तो मुझे ऑटोमेटिकली एक इमेज बनेगी कि ये इंसान बहुत ही सीरियस तरीके से मीटिंग्स अटेंड करते हैं, एंड ऑटोमेटिकली ये मेरे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो मैं इनसे कभी ऑफलाइन मिलूंगा या कभी भी कुछ ऐसा होगा तो एक ब्रांडिंग इनके दिमाग, मेरे दिमाग में इनको लेकर बनी हुई। व्हाट इट, इनकी ब्रांडिंग मेरे दिमाग में बनी हुई। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऐसा कोई मत सोचना कि मैंने भी तो कैमरा ऑन किया हुआ है, आपने अशोक जी का नाम क्यों दिया, क्योंकि मुझे सबसे सामने वही दिख रहा है। ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट ब्रांडिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है? शाहरुख खान को 130 करोड़ लोग जानते हैं, या 130 में से मान लेते हैं 50 करोड़ लोग उसे जानते हैं, तो ये उसकी ब्रांड वैल्यू हुई। अब अगर वो किसी चीज के बारे में बोलेगा 50 करोड़ लोगों पे असर नहीं पड़ेगा मान लेते हैं, पर 20 करोड़ लोगों पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, क्या उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है? क्या उसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है? नहीं नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन, क्या वो कोई ओलंपिक का मेडल लेके आया? नहीं, वो ओलंपिक का मेडल भी नहीं लेके आया। क्या वो इंडिया में आज तक कोई ऑस्कर का अवार्ड लेकर आया? मूवीज का काम करते हैं तो मूवीज में तो ऑस्कर सबसे बड़ा अवार्ड होता है, क्या वो ऑस्कर अवार्ड लेके आया? नहीं, वो सिर्फ स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, मूवीज में दिख रहा है आपको, और आपको वो देख के एक अच्छी फीलिंग आ रही है। दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। तो सोशल मीडिया पे आज से कुछ सालों पहले, देखिए मीडिया शब्द को समझेंगे, सोशल मीडिया 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक थी मीडिया कौन सी थी पहले? जो न्यूज चैनल्स में होती थी, टीवी पे आती थी, या फिर यूजुअली आप थिएटर्स में जाके देखते थे। जब आप उसको स्क्रीन पे देखने लग जाते थे तो ऑटोमेटिकली आपको लगता था कि यहाँ जो बातें हो रही है वो थोड़ा सा उसका स्केल बड़ा है और इस चीज को आप वैल्यू करते हैं। सोशल मीडिया का मतलब क्या है? लोगों का बनाया हुआ मीडिया। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग, सबसे पहला काम है, अगर उसको स्टार्ट करते हैं, दिखना स्टार्ट करते हैं, नजर आना स्टार्ट करते हैं, तो आपको धीरे धीरे लोग जानना शुरू करते हैं। मेन पॉइंट ये है, आज यूट्यूब के ऊपर हजारों ऐसे लोग हैं जिनको आप कभी पर्सनली नहीं जानते हो ना। वो इंस्टाग्राम पे आप उनको कोई ऐसा देखते हो कि कॉमेडी का कंटेंट बनाते होंगे, कोई एजुकेशनल कंटेंट बनाते होंगे, कोई और तरह का कंटेंट बनाते होंगे, या फिर ना वो स्पोर्ट्स में है, ना वो बॉलीवुड में है, ना वो पॉलिटिक्स में, इन तीनों चीजों में नहीं है जिनसे पहले ब्रांडिंग होती थी। वो कुछ और ही काम कर रहे हैं, एक्चुअली में आपने पहचानते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। संदीप माहेश्वरी को लोग जानते हैं? संदीप माहेश्वरी जानते होंगे हमें ज्यादातर लोग। संदीप माहेश्वरी, हमें शायद उनसे कोई पर्सनली नहीं मिला है, लेकिन वो इंटरनेट की वजह से, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से आज हमें जानना शुरू किया। और अभी रिसेंटली आपने अगर उनको देखा होगा तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ एक मिलकर ज्वेलरी का ब्रांड शुरू किया है। देखा है आपने? एक ज्वेलरी का काम शुरू किया है उन्होंने। वो ज्वेलरी का जो काम है ना, वो बहुत अच्छे से इतना बड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिकली उनकी फेस वैल्यू उन्होंने सोशल मीडिया का यूज करके बनाई। ऐसे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना होगा आपने, सुना है? सोनू शर्मा का नाम सुना होगा आपने, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही है, सुना है? हम सब लोगों ने सुना होगा। हर्षवर्धन जैन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, सो ऐसे एक नहीं, 1000 एग्जांपल्स मौजूद हैं। आप ऐसे कई सारे एग्जांपल्स उठा के देख सकते हैं जिनको टीम या ब्रांडिंग जो है सोशल मीडिया से मिली। तो सबसे पहली चीज जो आपको अपनी डायरी में लिख लेनी चाहिए वो है, हमें सीखनी है पर्सनल ब्रांडिंग। कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होती है। अब पर्सनल ब्रांडिंग
ऐसे नहीं होती कि हम कुछ भी अपनी स्टोरी पे लगा रहे हैं, कुछ भी अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं और इंस्टाग्राम पे कुछ भी डाल रहे हैं, बस वहां बर्थडे आ रहा है, किसी का बर्थडे मना रहे हैं, एनिवर्सरी आ रही है, एनिवर्सरी लगा रहे हैं, ठीक है, कोई पॉलिटिकल चीजें डिस्कशन कर रहे हैं वहां पे, हम कोई धार्मिक चीजें डिस्कशन कर रहे हैं वहां पे। आपको अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो दो चीजों से आपको बहुत दूर रहना चाहिए। आपको यूजुअली क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप ज्यादा डिस्कशन ना करें अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। दूसरा, किसी धार्मिक रिलेशन या फिर धार्मिक जो डिस्कशन होते हैं उनसे दूर रहें, इनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना है, ये हम डिटेल में सीखेंगे। व्हाट इट पर्सनल ब्रांडिंग, कितने लोगों को समझ में आएगा कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी पावरफुल चीज है, ये कितनी पावरफुल चीज है। आज ऐसे पर्सनल ब्रांड की वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूबर्स जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग करके, सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग करके। तो समझ में आया कि पर्सनल ब्रांडिंग पहली चीज है अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पर हमने बात की, किसी ने बोला हमें ग्रुप बनाना चाहिए, किसी ने बोला कि हमें स्टेटस लगाने चाहिए, सब अपनी जगह ठीक है, बट जो स्ट्रेटजी वाइज सबसे पहला काम है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग कहाँ से शुरू होती है, वो होती है कंटेंट क्रिएशन। पर्सनल ब्रांडिंग की शुरुआत होती है कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्या होता है, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कंटेंट होता क्या है, तो इसके ऊपर हम क्लैरिटी लेके आते हैं। आप जो भी चीजें देखते हो, मूवीज देखते हो, आप मूवी कंटेंट है, गाने सुनते हो, गाने कंटेंट है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ है वो कंटेंट है, रेडियो सुनते हो वो कंटेंट है, ठीक है, टीवी देखते हो, टीवी देखने पे क्या होता है कि आप टीवी देख रहे हो एंड तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो आ रहा है, वो कंटेंट है। न्यूज देखते हो वो कंटेंट है। समझ में आया आपको? जो भी टेक्स्ट की फॉर्म में न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है वो कंटेंट है, जो भी ऑडियो की फॉर्म में जो आप सुन पा रहे हो, जो वीडियो की फॉर्म में वो कंटेंट है। तो कंटेंट जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो कंटेंट है, जो वीडियो की फॉर्म में दिखता है वो कंटेंट, चाहे वो मूवी हो, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे वो टीवी सीरियल हो, चाहे वो न्यूज हो या रील हो इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब पे वीडियो हो, ये सब कंटेंट है। शायद कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि कंटेंट होता क्या है, तो अब जिन लोगों को नहीं पता था उनको भी पता चल गया कंटेंट होता क्या है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो कंटेंट है। अब कंटेंट क्रिएशन पहला जरिया है आज के समय में पर्सनल ब्रांडिंग करने का। कुछ लोगों को मन में क्वेश्चन आएगा, तो क्या मुझे कैमरा के सामने आना पड़ेगा? नहीं, अगर आप कैमरा से कंफर्टेबल हो तो जरूर आप कैमरा के सामने आके कंटेंट बनाना चाहिए। और अगर आप कैमरा से कंफर्टेबल नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें आप अपना फेस भी नहीं दिखाते हो, फिर भी आप अपनी ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर दो। वो दोनों हम सीखने वाले हैं, बट करने से पहले हमें एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, वो है हमारी टारगेट ऑडियंस। क्या डिसाइड करनी पड़ेगी? तीसरी चीज पे आ गए हम। पर्सनल ब्रांडिंग पहला स्टेप है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए हमें बनाना है कंटेंट, कंटेंट क्रिएट करना है। जब कंटेंट क्रिएशन शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज है टारगेट ऑडियंस को समझना। टारगेट ऑडियंस क्या है? आप कितने लोग जो टीवी सीरियल आते हैं सास बहू के, वो देखते हो? कितने लोग देखते हैं हमारे बीच में, जितने भी लोग हैं, कितने लोग ऐसे जो सास बहू के टीवी सीरियल देखते हो क्या आप? शायद नहीं देखते होंगे। हमारे बीच में जितने भी लोग हैं शायद नहीं देखते होंगे सास बहू के सीरियल, नहीं देखते होंगे क्योंकि आप सास बहू के सीरियल की टारगेट ऑडियंस नहीं हो। उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है? वो अपना कंटेंट सबको नहीं दिखाना चाहते हैं। ये बहुत गहरी बात है। न्यूज़पेपर सब नहीं पढ़ते हैं। अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो हो सकता है आपकी कॉलोनी में 30 घर में न्यूज़पेपर नहीं आता होगा, 20 में आता होगा, या चलो 10 में नहीं आता होगा, या कई आज के जमाने में हम देखते हैं स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स हैं ऐसे, या कई ऐसे पुरानी जनरेशन में अगर हम जाएं तो 50 साल 60 साल की बहुत लोगों को न्यूज़पेपर से कोई मतलब नहीं है। गॉट इट? तो हर चीज सबके लिए नहीं होती और आप सोचो मैं सबको दिखाऊंगा, ये गलत फैक्ट है। इसको आज ही अपने दिमाग में से निकाल देना, ऐसा कभी नहीं होगा। गॉट इट? ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी ऑडियंस हमें डिसाइड करनी है कौन होती है। न्यूज चैनल सब नहीं देखते, हाउसवाइफ न्यूज चैनल नहीं देखती, ज्यादातर हाउसवाइफ। ऐसा कोई मत समझना कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो देखती हूँ। ज्यादातर हाउसवाइफ न्यूज अवॉइड करती है, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग खुद का बिजनेस करते हैं, वो न्यूज बहुत देखना पसंद करते हैं। न्यूज के लिए टारगेट ऑडियंस सही कौन है? जो जॉब सीकर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं। कार्टून टीवी सीरियल्स पे कार्टून आते हैं, सब लोगों ने जरूर एक बार तो कभी ना कभी ऐसा पता होगा कार्टून आते हैं। तो आप कार्टून नहीं देखते हो, हाउसवाइफ कार्टून नहीं देखते हो, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है? बच्चे। टॉफी आती है, टॉफी की टारगेट ऑडियंस कौन है? बच्चे। व्हाट इट?
तो हर एक प्रोडक्ट की, हर एक कंटेंट की टारगेट ऑडियंस होती है। सबके लिए सब चीज नहीं होती। व्हाट इट समझ में आया? बेसिक मूवीज आती है, किसी को रोमांटिक मूवी देखना पसंद होता है, रोमांटिक मूवी की टारगेट ऑडियंस है, सब लोग नहीं देख रहे हैं उसको। किसी को मास मसाला पुष्पा जैसी मूवी पसंद आती है, तो वो लोग, अब आप कई कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको पुष्पा मूवी अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं कि वो लोग गलत है, वो उनकी टारगेट ऑडियंस नहीं थी। किसी को कॉमेडी मूवी बहुत अच्छी लगती है, किसी को कॉमेडी मूवी बहुत पसंद आती है, किसी को कई बार क्या होता है वो सैड मूवीज देखने बहुत अच्छी लगती है, जिसको उदास। तो सब कंटेंट की एक टारगेट ऑडियंस होती है। किसी को थ्रिलर देखने में बहुत मजा आता है। सबसे पहले अगर हम कंटेंट क्रिएशन में उतरे तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। ये कैसे देखेंगे हम? हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, जो बिजनेस हम करना चाहते हैं वो किसके लिए है। अब यहाँ पे हमें ऐसे नहीं करना है जिसपे सूरज की रोशनी पड़ती है वही मेरा बिजनेस पार्टनर बन जाएगा ना। हमें भीड़ नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। ठीक है, आपके कंज्यूमर्स बहुत हो सकते हैं, बट टाटा कंपनी कितनी अच्छी कार बनाती है, सब टाटा की कार नहीं चलाते। मारुति सुजुकी कितनी बढ़िया गाड़ी बनाती है, सब मारुति सुजुकी नहीं चलाते। कोई और एग्जांपल लें अगर हम कि जियो की सिम कितनी अच्छी होगी, जियो सब लोग यूज नहीं करते, एयरटेल के यूजर आज भी है। ओके, तो सब लोग आपकी कभी भी टारगेट ऑडियंस नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग कंटेंट क्रिएशन करते टाइम करते हैं कि वो सब अपनी टारगेट ऑडियंस मान लेते हैं कि सब देख लेंगे। बहुत सारा ऑडियंस होती है जो आपके काम की नहीं होती, नहीं होता है, वो टाइम पास करते हैं, उनका कोई फोकस नहीं होता है, कोई सीरियसनेस नहीं होती है उनके अंदर। वो आते हैं और आपका टाइम और खराब करते हैं। आपको ऐसे लोग चाहिए? चाहिए आपको ऐसे लोग? नहीं चाहिए हमारा। जो आपका टाइम खराब करे, जो आपको आके बहुत सारा आपका टाइम कंज्यूम करे और रिजल्ट ना आए, हमें ऐसी ऑडियंस नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें टारगेट ऑडियंस बनानी है। आप अपनी डायरी में लिख लीजिए कि हमें टारगेट ऑडियंस बनानी है। तो ये कैसे बनेगी? टारगेट ऑडियंस इज जस्ट लाइक यू, आपकी तरह है, सेम टू सेम। जितने भी नेटवर्क बिजनेसेस में आप बड़े टॉप लीडरशिप को देखेंगे, अपनी तरह का नेटवर्क बनाने में बहुत इजीली कामयाब होते हैं। डिटेल में समझाता हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, देखिए अगर आपका अटेंशन इधर उधर कहीं पे है ना, आपका ध्यान कहीं यहाँ वहां है, तो अपना ध्यान यही ले आइए। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि हमें अपने टारगेट ऑडियंस कैसे बनानी चाहिए। कुछ वर्ड्स हो सकते हैं ऐसे जो शायद समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट डोंट वरी, पहला सेशन है, इसको बहुत ज्यादा अपने माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है। ये पूरी सीरीज होगी, हम 4, 5, 6 सेशंस के अंदर बेसिक बेसिक चीजें सीखने वाले हैं। अगर टारगेट ऑडियंस की बात की जाए, मैं अगर एक स्टूडेंट हूं एग्जाम्पल के लिए, तो मैं स्टूडेंट लाइफ की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से समझता हूं। मैं सही कहूंगा? मैं अगर स्टूडेंट हूं इस वक्त तो मैं इस वक्त स्टूडेंट की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को बहुत इजीली समझ सकता हूँ। स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम होती है? उसको अपनी बेसिक पॉकेट मनी चाहिए। उसको अभी तुरंत है ना, बहुत बड़े ड्रीम नहीं है उसके, उसको अपने बेसिक खर्चे उठाने हैं, उसको आसपास कहीं घूमने जाने का शौक होता है। ठीक है, उसको इस वक्त ये चाहिए होता है कि वो अच्छा सा एक आईफोन ले ले। ये उसके ड्रीम होते हैं, बेसिक ड्रीम। वहीं पे एक हाउसवाइफ के ये ड्रीम नहीं होते हैं, उसके थोड़े से अलग टाइप की सोच होती है। उसकी टारगेट ऑडियंस अलग तरीके से सोचती है। क्या सोचती है? कि मुझे अपने नाम की आइडेंटिटी बनानी है, मुझे अपने नाम की वैल्यू बनानी है। ओके, मैं अपनी फैमिली में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकूं, थोड़ा सा हेल्प कर सकूं, अपने लिए कुछ अपनी फैमिली के लिए कुछ चीजें प्लान कर सकूं, वो ऐसा सोचती है। वहीं पे एक जॉब करने वाला इंसान क्या सोचता है? मुझे अपनी सैलरी के साथ साथ में एक्स्ट्रा में 20,000 रुपए आ जाए। वो आईफोन लेने का नहीं सोचता तुरंत, तो शायद मैं अपनी फैमिली को और अच्छा जीवन शैली दे सकूं। ठीक है, अलग अलग तरह की ऑडियंस। आप अपनी जिंदगी में देखो, आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है। आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है ना, वो आप सबसे बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हो किसी दूसरे इंसान के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? आप उस ऑडियंस की प्रॉब्लम भी समझ जाओगे, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन भी दोगे, क्योंकि वो आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो टारगेट ऑडियंस के नीचे लिख लीजिए, टारगेट ऑडियंस इज जस्ट लाइक यू। ये सेम टू सेम आपकी तरह है, सेम टू सेम आपकी तरह। जो आपका जेंडर है, आप अगर मेल हैं तो आप अपना मेल लिख लीजिए जेंडर में। जो आपका एज ग्रुप है, अगर आप 18 से 25 साल के एज ग्रुप में तो 18 से 25 साल लिख लीजिए। अगर आप 25 से 30 साल के एज ग्रुप में तो 25 से 30 साल लिख लीजिए। 30 से 35 या 30 से 40 वाले एज ग्रुप में तो आप वो लिख लीजिए। वो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑडियंस होती है। पता है, यूजुअली एक 40 साल के इंसान के साथ में उसको स्टूडेंट को हैंडल करने में बहुत दिक्कत आती है।
आती है कि नहीं आती है। स्टूडेंट थोड़े बहानेबाज होते हैं और वो इंसान थोड़ा प्रोफेशनल होता है क्योंकि उसकी एज होती है, मेच्योरिटी होती है, समझ होती है, बट स्टूडेंट इतना समझदार नहीं होता है। बट एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ में इजीली कम्युनिकेट कर पाता है। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ, जब हम कंटेंट क्रिएशन शुरू कर रहे हैं आज के दिन में, तो हमारी टारगेट ऑडियंस हमें वो बनानी है जिसमें इजीली आपका काम चल सके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि सब लोग सब चीज नहीं देखते हैं टीवी के ऊपर, सबकी अपनी चॉइस होती है, सबका अपना तरीका होता है। आपकी टारगेट ऑडियंस आपकी तरह है, जो आपका जेंडर है वो ही रखना है आपको। आपको सेम जेंडर में काम करना है शुरू में, अपोजिट जेंडर में घुसना नहीं है अभी। अगर आप मेल हो तो मेल में काम करना है, फीमेल हो तो फीमेल में काम करना है। स्टार्टिंग में बोल रहा हूं मैं, हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एज ग्रुप जो आपका है, उस एज ग्रुप में आपको बिजनेस बनाना है। तीसरा क्या करना है, यहाँ दो तरह की चीजें आती हैं। साइकोग्राफिक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि हो सकता है कुछ ये दो वर्ड आपको मुश्किल लगे, बट डोंट वरी, चिंता मत करना, हम इसको आसान सीखेंगे अगले सेशन में। और लिख लीजिए बस अभी, साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक क्या होता है? मानसिकता, कि आपकी ऑडियंस की मानसिकता क्या है, क्या सोच रही है, उसका सोचने का तरीका क्या है। अगर उसके सोचने का तरीका, मूवीज जब बनाई जाती है ना मूवीज, तो आपके सोचने का तरीका क्या है, आप उस मूवी को जब देख रहे होंगे बैठ के, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आपको खुशी हो रही होगी, आपके आंसू आ रहे होंगे, आप अच्छा फील कर रहे होंगे, आपको बुरा महसूस कराया जाएगा विलन के बारे में, सारी प्लानिंग होती है। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे प्लानिंग में, बट आपकी ऑडियंस की मानसिकता आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, डेमोग्राफिक, हम कौन से एरिया में जाके बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। कई बार क्या होता है, मैं मान लो जयपुर में हूं और मैंने अपना कंटेंट तो बनाया बढ़िया था, बट वो साउथ इंडिया में जाके वायरल हो गया और तमिल के सब लोग मुझे आके तमिल में बात कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए हो गई दिक्कत। डेमोग्राफिक दूसरी चीज होती है। क्या होती है डेमोग्राफिक? कि आप अपने लोकल एरिया से बिजनेस बनाना स्टार्ट करें। क्या है, कौन से एरिया से बिजनेस बनाना शुरू करें? आपकी एरिया डिसाइडेड होनी चाहिए कि मैं कौन से एरिया में काम करना स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर आज बिजनेस बनाना शुरू करूं तो मैं सबसे पहले मेट्रो सिटीज कवर करना पसंद करूंगा। मेट्रो सिटीज मतलब मैं जयपुर में काम करूंगा, मैं दिल्ली में काम करूंगा, बैंगलोर में काम करूंगा, जो भी मेट्रो सिटीज होंगी उनमें मैं काम करना पसंद करूंगा। हो सकता है किसी को लगेगा नहीं यार, मेट्रो सिटी में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे लोग शायद इंग्लिश में बातचीत करना स्टार्ट कर दें, शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे लॉजिकल, जो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, तो शायद वहां पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मैं रूरल एरिया में रहता हूँ, मैं रूरल एरिया से स्टार्ट करता हूँ। तो उसने टीयर 2 सिटी चुन ली। टीयर 2 सिटी कौन सी होती है? टीयर 2 सिटी वो होती है जो बड़े शहर से थोड़ा छोटा शहर होता है ना, जिनको हम छोटा टाउन बोल सकते हैं, टीयर 2 सिटीज। ओके, या अगर हम बात करें ऐसे शहर जो थोड़ा सा डेवलप हो रहे होते हैं, ऐसे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सी सिटी में या कौन से एरिया में काम करना चाहते हैं। आप जहां भी रहते हैं ना, उसके आसपास में छोटे गांव भी होंगे, रूरल एरिया भी होंगे, थोड़े से टीयर 2 सिटीज भी होंगी, एक बड़ा शहर भी होगा। तो यू शुड डिसाइड कि मेरे को कहाँ बिजनेस बनाना है। सबसे पहले ये क्लैरिटी जब आपको आ जाती है ना, इससे स्पीड आती है आपके काम में। और जब तक हम क्लियर ही नहीं है कि जहां पे भी होगा वहीं कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। रेगिस्तान में जाके आप दुकान नहीं खोल सकते हो। आप रेगिस्तान में दुकान खोल के सुबह से शाम तक बैठे रहो, एक कस्टमर नहीं आएगा वहां। आएगा क्या? आएगा? नहीं आएगा। और आप बोलोगे मैं तो रोज मेहनत कर रहा हूँ। तो सोशल मीडिया भी एक काम करने का तरीका है, पैटर्न है, क्योंकि सोशल मीडिया अब हम टाइम पास के लिए यूज नहीं करने वाले हैं, हम बिजनेस बनाने के लिए यूज करेंगे। इंस्टाग्राम एक शॉपिंग मॉल जैसा है, वहां पर आप अपनी दुकान खोलने की तैयारी करते हैं, ठीक है, वहां अपनी दुकान खोलने वाले हो। पर्सनल ब्रांडिंग में 3 चीजें हमने बात करी। पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है ये हमें समझ में आया कि पर्सनल ब्रांडिंग मुझे समझ में आया। पहले कुछ ही तरीके थे, टीवी पे आना पड़ता था या फिर मूवीज में कोई थिएटर में देखता था जब तक पर्सनल ब्रांडिंग होती थी। अब टीवी पे क्रिकेट आता था तो लोगों को क्रिकेट नजर में आने लग गया, तो ब्रांडिंग होने लग गई। न्यूज़पेपर में किसी का नाम आता था, न्यूज़पेपर में फोटो आती थी, तो लोगों के दिमाग में उसकी इमेज बनती थी। बट आज सोशल मीडिया ने सब खत्म कर दिया। आज आप यूट्यूब पे अपने घर पे फोन पकड़ के, इंस्टाग्राम पे अपने घर पे फोन पकड़ के अपनी ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास पैसे हैं तो पैसा खर्च करके फटाफट आगे जा सकते हो, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऑर्गेनिक तरीके से भी आप उस पर आगे बढ़ सकते हो। तो ये हो गई पर्सनल ब्रांडिंग। हम बहुत चीजें बात नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी बेसिक बात करेंगे। दूसरी चीज क्या थी पर्सनल ब्रांडिंग के बाद में? कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट बनाना शुरू करना पर्सनल ब्रांडिंग करने का सबसे पहला तरीका है। अभी कंटेंट बनता कैसे है ये मैंने आपको समझाया कि जो भी हम देख रहे हैं, चाहे हम टीवी देख रहे हैं, इसमें सीरियल आ रहा है, कोई कार्टून आ रहा है, कोई न्यूज आ रही है, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, सब कंटेंट है वो।
कोई गाने देख रहे हैं हम, सब कंटेंट है। रील देख रहे हैं वो कंटेंट है। इंस्टाग्राम पे जितनी फोटो आ रही है, जितनी वीडियो आ रही है, सब कंटेंट है। यूट्यूब पे जो बड़ी बड़ी वीडियो आ रही है, पॉडकास्ट आ रहा है, सब कंटेंट है वो। तो कंटेंट क्रिएट करना। तीसरी चीज, कंटेंट क्रिएट करना शुरू करने से पहले टारगेट ऑडियंस पता होना हमें हमारा, ठीक है। टारगेट ऑडियंस वो हमने समझ ली कि मेरी टारगेट ऑडियंस सेम टू सेम मेरे जैसी है, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जितना एफर्ट करूंगा उससे मेरी टारगेट ऑडियंस को भी हेल्प कर पाऊंगा मैं, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं। अगर आपकी डिजिटल प्रेजेंस जीरो है, मैं मान लेता हूं कि आपकी डिजिटल आज तक कोई प्रेजेंस नहीं रही है, जीरो है, सिर्फ बेसिक लेवल पे स्टार्ट करना शुरू करना चाहिए। और जो लोग व्हाट्सएप पर्सनल यूज करते हैं, अभी आपको क्या करना है, व्हाट्सएप बिजनेस पे शिफ्ट करना है, ठीक है। जितनी भी चीजें हम आगे सीखने वाले ना, वो सारी चीजें आसान रहेगी आपके लिए व्हाट्सएप बिजनेस पे करना, ठीक है। तो व्हाट्सएप जो आप पर्सनल व्हाट्सएप यूज करते हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे कुछ लिमिटेशंस होती है, तो आपने क्या करना है, अपने व्हाट्सएप का बैकअप ले लेना है, सेटिंग्स में जाके बैकअप ले लेना है अपनी चैट का, एंड देन नया व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करके उस पर आपको अपने आप को शिफ्ट कर लेना है। ये काम आज आप सब कर लेंगे, ठीक है। एंड आपकी कोई अपलाइन होगी जो ऑलरेडी कुछ कंटेंट बना रही होगी, उनका यूज कर सकते हैं। कंपनी के ऑफिशियल वीडियोस को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल और रियल फोटोज हमें यूज करनी चाहिए, गॉट इट। अब हम है ना कोई कॉपी पेस्ट नहीं सीखने वाले हैं कि हाँ ग्रुप बना लिया जिसमें मैसेज डाल दिए बहुत सारे और स्पैम करना शुरू कर दिया। स्पैमिंग होती है ना, बहुत सारे मैसेजेस बिना किसी सामने वाले की इच्छा के हम डाल रहे हैं, वो नहीं करेंगे हम कोई फोर्स ज्वाइनिंग मैसेजेस पे भी नहीं जाने वाले हैं, कोई फेक इनकम स्क्रीनशॉट्स नहीं होंगे, कोई रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं। हम प्रोफेशनल बनेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल बन के पर्सनल टच देने पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो पर्सनल ब्रांडिंग मैंने आपको बताई कि हमें अपनी डिजिटल पहचान बनानी है। लोग कंपनी से नहीं जुड़ते हैं, लीडर से जुड़ते हैं हमेशा, ठीक है। आज भी बहुत लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर पे डिजिटल काम करते हुए नेटवर्कर दिखते हैं। आज भी जो लोग नेटवर्किंग में नहीं है ना, उन्हें नहीं पता है कि ये लीडर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो लोग लीडर से जुड़ते हैं, ठीक है। तो हम बनाएंगे आपकी रियल स्टोरी, आपकी ओरिजिनल स्टोरी, कंसिस्टेंट वैल्यू देते हुए। जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली जितना चाहो उतना बिजनेस क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी, उसके बाद में आता है कंटेंट क्रिएशन, जो उससे शुरुआत है। अब पोस्ट, वीडियो, स्टेटस, सब कुछ जो होता है वो सब कुछ मैंने आपको बताया, कंटेंट क्रिएशन होता है। अब हम कंटेंट कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में बातचीत करना स्टार्ट करेंगे कि कंटेंट क्रिएशन शुरू कैसे होती है, ठीक है। आपका फोन आपका शोरूम है, आज से आपके शोरूम में जितना दिखेगा उतना बिकेगा, गॉट इट। सो डिजिटल हार्ड नहीं है, बस थोड़ा नया है आपके लिए। एंड आपको टेंशन नहीं करनी कि मेरे को कैसे करूंगा मैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी, डोंट वरी। आज जो पहला सेशन है ना, ये मैं सिर्फ आपको ये अश्योरिटी देना चाहता हूँ कि मुश्किल नहीं है, ये आसान है। आप फेस दिखाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से आप अपना फेस शो करके कंटेंट बना सकते हो। आप नहीं दिखाना चाहते हो तो हम थीम पेजेस बिल्ड करेंगे। आप में से शायद कुछ को पता होगी, थीम पेज एक चीज होती है जो इंस्टाग्राम पे कई सारे ऐसे पेजेस हैं जहां पर आप कभी उस इंसान को नहीं देखते हो जो उस पेज को चला रहा है, बट फिर भी वो बहुत अच्छा बिजनेस करता है। तो जो लोग फेस नहीं दिखा सकते हैं या उनको कैमरे से डर लगता है, पहले तो हम सबका डर निकालेंगे कैमरे से, क्या अपने कैमरे का डर बाहर निकाल सकें, कैमरे को फेस कर सकें, ओके। जिनको फिर भी प्रॉब्लम होगी, कई ऐसे होते हैं जिनको अलाउ नहीं होता है फैमिली की तरफ से, कई बार हाउस वाइफ्स होती हैं जिनको अलाउ नहीं होता है, तो वो थीम पेजेस कैसे बिल्ड करेंगे ये भी हम सीखेंगे। सबसे पहले आज हम व्हाट्सएप बिजनेस पे शिफ्ट कर जाएंगे। दूसरा, आप सभी लोग अपना अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे, और इंस्टाग्राम पे हमें पर्सनल प्रोफाइल नहीं बनाना है, हमें बनाना है क्रिएटर प्रोफाइल। कौन सा प्रोफाइल बनाना है? क्रिएटर प्रोफाइल। लिख लीजिए आप इसे, क्रिएटर प्रोफाइल। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, अपना नंबर डालेंगे, वो आपसे पूछेगा पर्सनल चाहिए कि बिजनेस चाहिए, क्रिएटर चाहिए। बिजनेस में क्रिएटर आता है, बिजनेस अकाउंट नहीं बनाना है आपको, क्योंकि बिजनेस अकाउंट अलग तरीके से काम करता है। क्रिएटर अकाउंट बनाना है, ठीक है। क्रिएटर अकाउंट बनाना है, अपनी आप अपने हिसाब से थोड़ी फोटो वोटो लगा लीजिएगा। अगले सेशन में हम उसको ऑप्टिमाइज करना सिखाएंगे आपको। आप अभी बेसिक बना लीजिएगा अपने हिसाब से। यूजर नेम कैसे बनाना है, बायो कैसे बनाना है, ये हम अगले सेशन में जानेंगे, क्योंकि इस सेशन में जो हमें बेसिक बातें करनी थी वो हमें पता चलेगी। तो हमने समझा पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, कितनी जरूरी है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। आई थिंक किसी के मन में क्वेश्चन नहीं होगी कंटेंट क्या होता है, ये कंटेंट होता क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या होती है, ये हमें समझ में आ गया।
साथ साथ में हमने सीख लिया कि व्हाट्सएप पर्सनल यूज नहीं करना, हमें बिजनेस वाला यूज करना है, और इंस्टाग्राम क्रिएटर अकाउंट हमें बना के तैयार कर लेना है, ताकि अगले सेशन में हम उन सबको ऑप्टिमाइज कर सकें।